हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स आपको मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चंस सोशियोलॉजी के सॉल्व करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह तर्क प्रस्तुत किया कि अपराध सभी समाजों का अभिन्न अंग है? अपराध को सभी समाजों का अंग मानने वाले कौन हैं? ऑप्शंस देखिए, मार्क्स हैं, दुर्खीम है, सदरलैंड है, लोम्ब्रोसो हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर दुर्खीम होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अपराध यानी कि अगर हम क्राइम की बात करते हैं तो क्या है ये, इसको क्या बताया गया है कि जो सामाजिक विघटन होता है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका एक स्वरूप बताया गया है क्राइम। ठीक है, और ना केवल स्वरूप बल्कि एक महत्वपूर्ण स्वरूप बताया गया है। ठीक है, क्राइम को सामाजिक विघटन का एक महत्वपूर्ण स्वरूप माना गया है। और क्राइम होता क्या है? एक ऐसा बिहेवियर होता है, ठीक है, या हम कहें कि ऐसा व्यवहार जिसमें सामाजिक मूल्यों व कानूनों का उल्लंघन होता है। ठीक है, ऐसे व्यवहार जिनसे सामाजिक मूल्यों व कानूनों का उल्लंघन हो, उसको हम अपराध की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो ये क्राइम हो गया। और अगर हम क्लीनॉट की बात करें तो वो क्या कहते हैं? अपराध को सामाजिक नियमों से विचलन है। ठीक है, अपराध को क्या कहते हैं? अपराध सामाजिक नियमों से विचलन है। मावरर की बात करें तो इन्होंने मानदंडों का उल्लंघन बताया। अपराध सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अपराध को सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन मानने वाले मावरर है। क्लीनॉट ने अपराध को सामाजिक नियमों से विचलन बताया। ठीक है, तो यहाँ पर अपराध को सभी समाजों का अंग मानने वाले कौन है? दुर्खीम। तो फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, किसने टोटेम को आत्महत्या का अवशेष बताया है? टोटेम को आत्महत्या का अवशेष ऑप्शंस में है दुर्खीम, J.F. मैक्लिनन, मेलानोव्स्की, रेमंडफर्थ। तो यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या होगा? टोटेम को आत्महत्या का अवशेष मानने वाले कौन है? J.F. मैक्लिनन है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आत्महत्या है क्या? एक सोशल फैक्ट है। ठीक है, क्या है? एक सोशल फैक्ट है। अगर हम रूथ केविन की बात करते हैं तो इन्होंने आत्महत्या के लिए 5 प्रकार के आंतरिक संकटों को उत्तरदायी माना था। ठीक है, सुसाइड के लिए 5 प्रकार के आंतरिक संकटों को उत्तरदायी माना था। अब ये कौन से आंतरिक संकट हैं, इनको देख लेते हैं। पहला बताते हैं वे अज्ञात इच्छा है। ठीक है, दूसरे बताते हैं परिचित इच्छा, तीसरा बताते हैं विशेष इच्छा, एंड चौथा मानसिक इच्छा, एंड लास्ट बाह्य परिस्थितियों द्वारा जीवन संगठन का भंग होना। ठीक है, तो ये आत्महत्या के लिए 5 तरह के जो आंतरिक संकट हैं वो किसने बताया है? रूथ केविन। अज्ञात इच्छा, परिचित इच्छा, विशेष इच्छा, मानसिक इच्छा, लास्ट क्या है? बाह्य परिस्थितियों द्वारा जीवन संगठन का भंग होना। ठीक है, फ्राइड क्या कहते हैं? आत्महत्या के लिए वे कहते हैं कि हीन भावना, घृणा और जो निराशा है उसको महत्वपूर्ण कारक बताते हैं। कि आत्महत्या का जो महत्वपूर्ण कारक है या उत्तरदायी कारक है वे हीन भावना, घृणा है, निराशा है। ठीक, किसका कहना है? फ्राइड का। तो ये याद रखना। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, पार्सन्स के अनुसार जहाँ प्रत्याशाओं को समझा नहीं जाता है और जहाँ समझ लिए जाने पर पूरा नहीं किया जाता वहाँ परिणाम होता है। ऑप्शंस देखिए, प्रतिमानता, संघर्ष, विचलन या फिर अराजकता। तो यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिमानता। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पार्सन्स है क्या? संरचनात्मक प्रकारवादी हैं, आदर्शवादी प्रकारवादी या क्रियावादी सिद्धांतकार माने जाते हैं। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब वो बुक्स कौन सी हैं उन्हें देखिए। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, पहली बुक का नाम क्या है? द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। सेकेंड है सोशल सिस्टम, द सोशल सिस्टम। ठीक है, द सोशल सिस्टम। थर्ड है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। फोर्थ है सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट बुक है द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज़, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज़। तो ये कुछ बुक्स थी पार्सन्स की। ठीक है, तो इन्हें आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स के अनुसार व्यवस्था का निर्माण करने वाला जो तत्व है वो क्या है? ठीक है, व्यवस्था का निर्माण करने वाला तत्व क्या है पार्सन्स के अनुसार? ऑप्शंस देखिए, प्रकार, क्रिया, भूमिका और परिस्थिति। प्रकार, क्रिया, भूमिका और परिस्थिति दिए गए हैं। अब पार्सन्स के अनुसार क्या है? बी है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया, ऑप्शन बी। पार्सन्स 4 तरह की व्यवस्था की बात करते हैं। कौन कौन सी व्यवस्था है उन्हें देखिए, ये भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। पहली बताई है उन्होंने आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, पहली क्या है? आर्थिक व्यवस्था। दूसरी है पारिवारिक व्यवस्था। ठीक है, पारिवारिक व्यवस्था। तीसरी है राजनीतिक व्यवस्था और चौथी है व्यक्तित्व व्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्रिया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन समाजशास्त्र को विज्ञान एवं कला दोनों ही मानता है? समाजशास्त्र को विज्ञान और कला दोनों कौन मानता है? ऑप्शंस देखिए, बियरस्टेट, बोटोमोर, कार्ल पियर्सन, किंग्सले डेविस। तो समाजशास्त्र को विज्ञान और कला दोनों मानने वाले बोटोमोर हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, E.S. बोगार्डस निम्न अवधारणाओं में से किससे संबंधित है? कॉन्सेप्ट सीख लीजिए क्या क्या दिए गए हैं। पहला है ऑप्शन ए, सामाजिक व्याधिकीय। ऑप्शन बी है सामाजिक परिस्थिति। ऑप्शन सी सामाजिक मानव विज्ञान एंड ऑप्शन डी है सामाजिक दूरी। तो यहाँ पर 6th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सामाजिक दूरी हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से विचलन का जो अध्ययन है वो किसने किया है? ऑप्शंस में देखिए, किंग्सले डेविस हैं, E.H. सदरलैंड है, R.K. मर्टन है, W.E. मुरे हैं। तो यहाँ पर 7th का राइट आंसर R.K. मर्टन हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मर्टन की बात आती है तो मर्टन पार्सन्स के स्टूडेंट थे। ठीक है, मर्टन ने अमेरिकन में जो होपी ट्राइब्स है उसका अध्ययन किया था। अमेरिका की जो होपी जनजाति है उसका अध्ययन किया था। और इनका क्या कहना था, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, इनका मानना था कि जो समाज की संरचना है उसमें ही विचलन के गुण छिपे होते हैं। ठीक है, समाज की संरचना में ही विचलन के गुण छिपे होते। किनका कहना था? मर्टन का। मिडिल रेंज थ्योरी भी आपकी पूछी जाती है, वो भी मर्टन से ही रिलेटेड है, उन्होंने ही दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर 7th का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मर्टन। नेक्स्ट है, किसने भारतीय समाज को जाति समाज के रूप में, भारतीय जो समाज है उसको जाति समाज के रूप में समझा था? ऑप्शन देखिए, आंद्रे बेते है, लुइस ड्यूमो है, जे मर्डॉक है एंड ई कैथलीन गफ है। तो यहाँ पर भारतीय समाज को जाति समाज के रूप में किसने माना? लुइस ड्यूमो ने। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाजशास्त्री ने कृषक वर्ग की अवधारणा दी है? कृषक वर्ग की। ऑप्शंस देखिए, D.N. धनाग्रे है, रॉबर्ट रेडफील्ड है, मैक्स वेबर है एंड टॉनीज है। तो कृषक समाज की जो अवधारणा है वो किसने दी है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। कृषक समाज के जो जनक हैं वो कौन है? रॉबर्ट रेडफील्ड। ठीक है, इन्होंने कृषक समाज को अवशिष्ट समाज बताया। जो रॉबर्ट रेडफील्ड हैं उन्होंने कृषक समाज को अवशिष्ट समाज बताया था। ठीक है, अगर हम बात करें कृषक समाज है क्या, तो जो रूरल सोसाइटी होती है उसमें से ट्राइबल सोसाइटी को जब हम अलग कर देते हैं तो जो पार्ट बचता है उसको हम पीजन सोसाइटी कहेंगे। यानी कि जो ग्रामीण समाज है उसमें से, ग्रामीण समाज से जनजातीय समाज को अगर हम जब हटा देते हैं तो जो शेष भाग बचता है उसको हम कृषक समाज कहेंगे। किस बुक में इन्होंने इस कॉन्सेप्ट की बात की है तो उसे ध्यान से सुनिए। पीजन सोसाइटी एंड कल्चर है, पीजन सोसाइटी एंड कल्चर 1956। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट जो यानी कि जो कृषक समाज की अवधारणा है उसके जनक यही हैं। अब किस गांव पर उन्होंने अध्ययन किया था ये भी आता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैक्सिको का गांव था जिस पर उन्होंने ये अध्ययन किया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, कौन सी समस्या नगरीकरण की देन है? तो ऑप्शंस देखिए, गरीबी है, अपराध है, मलिन बस्तियां है, पर्यावरण प्रदूषण है। नगरीकरण की देन पूछा गया है तो ये सभी हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरक्षण ने पिछड़ेपन के लिए दौड़ को प्रोत्साहित किया है, किसने कहा है ऐसा? ठीक है, ऑप्शंस देखिए, M.N. श्रीनिवास है, आंद्रे बेते हैं, S.C. राव है एंड योगेंद्र सिंह है। तो आरक्षण ने पिछड़ेपन के लिए दौड़ को प्रोत्साहित किया है, कहना आंद्रे बेते का है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार करना है। अब यहाँ पर देखिए जो विलासी वर्ग है उसके बारे में विशेषताएं चुनना है, ठीक है, मतलब कि कौन उससे रिलेटेड है। अब 4 जो कथन बोले हम वो देख लीजिए क्या क्या है। यह अवधारणा यानी कि जो विलासी वर्ग की अवधारणा है टी वेबलन ने दी है, विकसित की है। सेकंड कह रहा है कि यह वर्ग उत्पादन में योगदान नहीं करता है। थर्ड है यह वर्ग दर्शकीय उपभोग करता है, दिखावे के लिए उपभोग करता है, उत्पादन में योगदान नहीं करता है, वेबलन का कॉन्सेप्ट। ये 3। लास्ट है कि इस वर्ग के पास राजनीतिक शक्ति होती है। तो विलासी वर्ग की जो विशेषताएं होती हैं वो बतानी है। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 होगा, राजनीतिक शक्ति नहीं होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा गलत युग्म है। तो कॉन्सेप्ट्स हैं, योग्यता तंत्र की जो अवधारणा है वो माइकल यंग की है, ठीक है। प्रकार्यात्मक आवश्यकता पार्सन्स, शासक वर्ग मोस्का एंड वर्ग विहीन समाज मार्क्स है। तो गलत बताना है, प्रकारात्मक आवश्यकता बताइएगा पार्सन्स के अलावा, ठीक है, गलत है। कौन होगा यहाँ पर, तो योग्यता तंत्र की जो अवधारणा है माइकल यंग की हो गई, शासक वर्ग की अवधारणा मोस्का की हो गई, वर्ग विहीन समाज की जो बात की है वो कार्ल मार्क्स ने की है, ठीक है। तो यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा कौन है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने मद्रास की शाना जाति का अध्ययन किया है। ऑप्शंस देखिए, V.F. रोव है, लॉयड रुडोल्फ हैं, ऑस्कर लेविस हैं एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मद्रास की शाना जाति का अध्ययन करने वाले कौन है, लॉयड रुडोल्फ हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा आंसर। जो शाना जाति है वो कैसी है, एक निम्न जाति है। इसके व्यवसाय की बात करें तो ताड़ी का व्यवसाय है, यानी कि वहाँ पर स्थानीय भाषा में शराब को ताड़ी बोलते हैं। शराब के अलावा ये गुड़ का भी व्यवसाय करती है, बनाती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है डेविड हार्डीमैन ने कृषक वर्गों का विभाजन निम्न में से कौन सा नहीं है। डेविड हार्डीमैन हैं, उन्होंने कृषक वर्ग का विभाजन किया है और इनमें से एक की बात नहीं की है, वो बताना है कौन सा है। ऑप्शंस में है धनी किसान, मध्यम किसान, दरिद्र किसान और मजदूर किसान। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, मजदूर किसान। बाकी सबकी बात की है, यानी धनी किसान, मध्यम और दरिद्र किसान की इन्होंने बात की है डेविड हार्डीमैन ने, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा आंसर। गुजरात में अध्ययन करके वहाँ का जो कृषक वर्ग है उसको उसकी जो जोत भूमि है उसके आधार पर, गुजरात में अध्ययन किया, कृषक वर्गों की जो जोत भूमि होती है उसके आधार पर उन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। 3 में कृषक वर्ग को विभाजन 3 में किया था, धनी किसान, मध्यम किसान और दरिद्र किसान, ठीक। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है स्टेसी ने कामगार वर्ग के 3 वर्ग बताए हैं, निम्न में से कौन सा नहीं है। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए है सम्मान योग्य कामगार वर्ग, ऑप्शन बी है साधारण कामगार वर्ग, ऑप्शन सी है निम्न कामगार वर्ग एंड ऑप्शन डी है मध्यम कामगार वर्ग। तो कामगार जो वर्ग होता है उसके भी 3 वर्ग बताए हैं, उनमें से कौन सा एक नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, मध्यम कामगार वर्ग। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका में इन्होंने अध्ययन किया था, ठीक है, अमेरिका पर उनका अध्ययन था। कामगार वर्ग में भी 3 वर्गों की उन्होंने बात की थी, सम्मान योग्य कामगार वर्ग, साधारण कामगार वर्ग और निम्न कामगार वर्ग। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है, जिसकी बात उन्होंने नहीं की है, मध्यम कामगार वर्ग। नेक्स्ट है यह तर्क किसने प्रस्तुत किया कि परिवार फैक्ट्रियां हैं जो कि मानव व्यक्तियों को उत्पादित करती हैं। परिवार फैक्ट्रियां हैं जो मानव व्यक्तियों को उत्पादित करती हैं। ऑप्शंस में है मॉर्गन, डेविस, पार्सन्स, मैकेवर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, किसका कहना है, पार्सन्स का। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। परिवार को कहते हैं फैक्ट्री है जो मानव व्यक्तियों को उत्पादित करती है। ऑप्शन सी पार्सन्स यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है यदि कोई पुरुष एक समय में एक ही स्त्री से विवाह करता है परंतु तलाक एवं पुनर्विवाह के मामले में पर्याप्त शिथिलता बरतता है तो यह व्यवहार या क्या कहलाएगा, ठीक है। एक कोई पुरुष है जो एक समय में एक ही स्त्री से विवाह कर रहा है, ठीक, लेकिन तलाक और पुनर्विवाह के मामले में शिथिलता बरतता है, तो ऐसा बिहेवियर क्या कहलाएगा। ऑप्शंस में देखिए, एक विवाह, क्रमिक एकल विवाह, बहुभार्यता और क्रमिक बहुभार्यता दिया गया है।
यहाँ पर राइट आंसर है क्रमिक एकल विवाह है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। अब इसे ध्यान से सुनिए, मर्डॉक हैं, जीपी मर्डॉक, उन्होंने समाज का में जो वैवाहिक अध्ययन है, समाजों का वैवाहिक अध्ययन का अध्ययन किया है, समाजों का वैवाहिक अध्ययन किया 238, ठीक है, 238 सोसाइटीज़ पर अध्ययन था उनका। उनमें से 43 सोसाइटीज़ थी, ठीक है, 43 सोसाइटीज़ थी जिनमें एक विवाह पाया उन्हें एक विवाह देखने को मिला, ठीक है। अब वे एक विवाह के भी प्रकार की बात करते हैं, दो तरह के प्रकार बताते हैं, एक विवाह के दो प्रकारों की बात करते हैं मर्डॉक। पहला बताते हैं पुरुष केवल एक स्त्री से ही विवाह करता है। पहला क्या है, एक विवाह, ऐसा विवाह एक विवाह है जिसमें पुरुष केवल एक स्त्री से ही विवाह कर रहा है और उनके जो अविवाहित बच्चे होते हैं या तो उनके साथ रहते हैं या उनके साथ नहीं रहते हैं, ठीक है, उन्होंने ऐसा वहाँ पर पाया। दूसरा एक विवाह कैसे देखने को मिला कि जिसमें एक पक्ष है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उनमें से किसी एक पक्ष की जब मृत्यु हो जाती है तो जो दूसरा पक्ष है, पुरुष या स्त्री का जो बचता है दूसरा पक्ष है, वो फिर से शादी कर लेता है, पुनः विवाह कर लेता है, जिसको ही क्रमिक एकल विवाह इन्होंने कहा है, ठीक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने परिवारों के अध्ययन के आधार पर परिवार के दो वर्गीकरण दिए हैं। परिवारों के अध्ययन के आधार पर परिवार के दो वर्गीकरण दिया है इन्होंने। सदस्यों के बीच संबंधों पर आधारित पहला बताया, दूसरा जो इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया कि अन्य परिवारों के साथ संबंध पर आधारित, ठीक है। ऑप्शंस में है इरावती कार्वे, AR देसाई, IP देसाई एंड KM कपाड़िया। तो यहाँ पर राइट आंसर IP देसाई है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 1956 में 423 परिवारों पर अध्ययन किया था, ठीक है, 423 परिवारों पर इन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था, ठीक है। पहला जो इन्होंने बताया वर्गीकरण दिया था, ठीक है, परिवार का, तो जो पहला बताया कि सदस्यों के बीच संबंधों पर आधारित है, इसमें वे पीढ़ियों की गहराई को रखते हैं, उसकी बात करते हैं। दूसरा, अन्य परिवारों के बीच जो संबंध पाए जाते हैं, ठीक है, संयुक्त की जो सीमा है उसकी बात करते हैं। और जो दूसरा है इसमें भी, यानी कि जो अन्य परिवारों के साथ जो संबंध है उस पर जो आधारित है, उसमें भी 4 तरह के बात करते हैं परिवार की, ठीक है। पहला क्या बताते हैं, एक पीढ़ी वाला परिवार, दूसरा 2 पीढ़ी वाला, ठीक है। अब 2 पीढ़ी वाले परिवार में वे एकाकी परिवार की बात करते हैं, तीसरा 3 पीढ़ी वाला, और जो चौथा बताते हैं कि 4 पीढ़ी वाला परिवार है, इसमें ज्वाइंट फैमिली की बात करते हैं, ठीक है। तो अन्य परिवारों के साथ जो संबंध पर आधारित परिवार की बात कर रहे हैं उसमें 4 तरह के परिवार की बात करते हैं। एक पीढ़ी वाला, दूसरा बताते हैं 2 पीढ़ी वाला परिवार है जिसमें एकाकी परिवार की बात करते हैं, तीसरा 3 पीढ़ी वाला परिवार एंड लास्ट 4 पीढ़ी वाले परिवार में वे ज्वाइंट फैमिली की बात करते हैं, ठीक है। कौन, IP देसाई, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि औद्योगिकीकरण ने नाभिकीय परिवार को नहीं उत्पन्न किया, वरन नाभिकीय परिवार ने औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने में सहयोग किया है। ऑप्शंस में देखिए, VJ गुडे, माइकल यंग, पीटर लॉसलेट, हेनरी मैन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा कि औद्योगिकीकरण ने न्यूक्लियर फैमिली को जन्म नहीं दिया है, बल्कि जो न्यूक्लियर फैमिली है, नाभिकीय परिवार है, उसने औद्योगिकीकरण की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ाने में मदद की है, उसका सहयोग दिया है। तो यहाँ पर राइट आंसर पीटर लॉसलेट हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बुक की बात करें तो हाउस होल्ड एंड फैमिली इन द पास्ट है, हाउस होल्ड एंड फैमिली इन द पास्ट इनकी बुक का नाम है। पूर्व औद्योगिक इंग्लैंड में जो परिवार का आकार था और जो बनावट था उसका अध्ययन इन्होंने किया है, पूर्व औद्योगिक इंग्लैंड में, ठीक है। परिवार का जो साइज था, उसका जो बनावट था, उसका इन्होंने अध्ययन किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।